मंत्र शक्ति का अभ्यास। समाज और भोजन या साधना करना या न करना, हम अनजाने में जो अभ्यास करते हैं वह हमारा स्वभाव और स्थिति बन जाता है। हम जो अभ्यास करते हैं वह ऊर्जा बन जाती है। इसलिए आदतें आसानी से नहीं बदली जा सकती। पुरानी आदतों को बदलने के लिए नई आदतों का अभ्यास करना चाहिए। तो साधना का अर्थ है नई आदतें। ऐसे में पुरानी आदत प्रकृति रूपी बाधा बन जाती है जो पकड़ में नहीं आती। इसलिए अधिकांश साधक मध्यम मार्ग की उपेक्षा करते हैं। यह आपकी खुद की लड़ाई है या खुद से आदत है। तो नई आदतें या साधनाएं पुरानी आदतों को बदलने के लिए हैं। यह सजीवता से ईश्वरत्व की ओर बढ़ने की खोज है जो अभ्यास के अधीन है। अतः दीक्षा के समय जो मंत्र गुरु को उपलब्ध हो उसका अभ्यास इस दशा में साधना है। जैसा कि पंचभूत की स्थिति के अनुसार आकाश तत्व सर्वोच्च अवस्था है। आकाश का गुण ध्वनि है। तो शब्दों से बने मंत्र मन को शांत करने के लिए होते हैं। कुछ ध्वनियां होती हैं जो श्वास को ऊपर की ओर ले जाती हैं। इसलिए मंत्र साधना इतनी महान है। मंत्र साधना मन और ऊर्ध्वगामी है, क्योंकि श्वास का मन से गहरा संबंध है। तो जब मन ऊपर की ओर होता है, जैसे श्वास की वायु ऊपर की ओर होती है, तो जब श्वास की वायु ऊपर की ओर होती है तो मन भी ऊपर की ओर होता है। इसलिए शब्दों को श्वास के साथ जोड़कर मंत्र साधना का अभ्यास करना होता है। नीचे की गति से ऊपर की ओर गति आंतरिक वैराग्य है और इसे बनाए रखने की आदत है। वैराग्य का अर्थ है मन की स्थिति को बदलना और आदत का अर्थ है इसे बनाए रखना। अतः मंत्र साधना का अभ्यास करना आवश्यक है। अतः ऊपर की ओर क्रिया को दीक्षा मंत्र से जोड़कर साधना करनी है। ऐसे में बेहतर है कि शरीर को साधारण आसन पर ही रखा जाए। इसका तरीका यह है कि शरीर को छोड़कर आसन में शरीर को लगाकर मन को क्रिया साधना में शामिल किया जाए। आदत को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यदि आप साधना का अभ्यास करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि जैसे जैसे साधना में सुधार नहीं होगा, पुरानी आदतें इसे रोक रही हैं। आवक ऊर्ध्व क्रिया का अर्थ है एक साथ जुड़ना या जुड़ना। संध का अर्थ है बाहरी समय और संधि का अर्थ है आंतरिक संधा। इसलिए साधना जीवन में संधि या समय को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यदि साधना में उपेक्षा हो तो समझना चाहिए कि अवनति हो रही है और एक निश्चित समय पर रुकें। इसका मतलब है कि कोई सुधार नहीं हुआ है। आदतें और स्वभाव ऐसे होंगे जैसे हम बाहर और भीतर पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। कम से कम 50% रखना चाहिए, क्योंकि हम जितने बाहर और भीतर होते हैं उतने ही हम टाइप हो जाते हैं। ऐसे में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं अपना हृदय हार कर बाहर ही रहूं, तो साधना का जीवन व्यर्थ हो जाएगा।